साच शील संतोष दया देरो जग माई, मीठा बचन सतोलता पाए सो को नाही। सत बचन सोई जान न्याय पर बोले सारा, दया दुख देनाए हरस जापो न विचारा। सुख रामय सोतरा व्रत रे, जाका कहा बखान। सकल जहान महिमा करे, देवलोक लग जाना। अब महाराज समझाते हैं कि हमारे ये विचार, ये वृत्ति ये कैसी होनी चाहिए, सतगुरु की शरण कैसी होनी चाहिए। महाराज कहते हैं साच शील संतोष, ये हमारे अंदर एक सत्य को धारण करे। महाराज कहते हैं सत राख्यासु पत्र रहे है, सहाय करे हर आई हो। और कह सुख राम जीव तन जाता, सत राख्या उर्माई। महाराज कहते हैं चाहे तन चला जाए लेकिन सत्य से ना डिगे, मन विचलित ना हो। तन चला जाए सत्य रखे, साच को अपनाए, सत्य को। और शील, महाराज कहते हैं शील को धारण करे। सबसे पहला अंग है शील। जब वो सत्य को धारण करेगा तो पहला अंग उसके अंदर आएगा शील। जैसे जैसे वो लोहा पारस से लगेगा तो उसका अंग पलटना चाहिए, शील अंग आना चाहिए। महाराज कहते हैं पारस को परसा नहीं, पारस को परसा नहीं। और साख शब्द सुहेत, और दरिया कैसे नीप जेते ही बिहुना खेत। अगर पारस से नहीं लगा, उसने सतगुरु विधि से राम नाम को ये नारी और पुरुष जोड़ा में भजन गुरु से प्रेम नहीं किया, उस सतगुरु से प्रेम नहीं किया, तो महाराज कहते अंग नहीं पलटेगा। ये झूठा है, कहे कितना भी। समझ लीजिए उसकी परख है। ये इसकी एक परख का है कि किसी के मत्था पर थोड़ी लिखा है ये साधु है, ये संत है, किसी के मत्था पर नहीं लिखा है। महाराज कहते हैं उसकी परख काय से होती है, विचार से, चाल डाल से, रहनी से। महाराज कहते हैं इसीलिए शीलवान हो, शील अंग को धारण करे। संतोष यानी जितने में संतोष करे, ये नहीं अगर संतोष उसको सतगुरु की शरण क्या है, ऐसे अंगों को अंदर आना चाहिए। ये 8 अंग हैं, ये 8 अंग उसके अंदर आना चाहिए। शील, साच, संतोष, प्रेम, भाव, चितलीन और जन सुख राम दया घट जलना, ये 8 अंग चीन। ये अंग, सबसे पहला अंग शील, दूसरा संतोष। और संतोष आना चाहिए और दया। कहां जाए है ना, तो थोड़ी देर सुनो ही हो, फिर थोड़ी देर सुनो तो तहीं फिर जो है इधर टाइम पूरा दया देवो जगमाई। बैठो नहीं, अभी चलेगी। और दया, सब पर दया करे। इस संसार में मीठा वचन सतोल, यानी मीठे वचन बोले। अगर कड़वा वचन बोलेगा तब कहां जाएगा, चाहे भले वो
कितना भी भजन करने वाला हो नरक जाएगा। क्यों? उसके अंदर उस गुरु का प्रेम नहीं है, उस सतगुरु से प्रेम नहीं है, पारस से लगा ही नहीं। इसीलिए उसके अंग सतगुरु की शरण क्या है? मीठे वचन बोले। और वचनों को जब बोले तो निर्भय, ये नहीं कहता कुछ है करता कुछ है। महाराज कहते तोल करके तप ऐसो कोई नहीं, ऐसा तप संसार में कोई नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि तपस्या करे ताब वो देवो और मन को कयो न कीजे। तपस्या करे ताब वो देवो मन को कयो न कीजे, और सतगुरु ज्ञान कहे जो करो पता पराभक्त चित दीजे। जो ये मन सतगुरु का ज्ञान है उस पर चले, ऐसा तोल करके ऐसा तप धारण करे। सत्य वचन से ज्ञान न्याय पर बोले सारा, सत्य वचनों को अपने मुखारबिंद से निकाले। महाराज कहते हैं सत्य वचन बोले, न्याय की पक्षपात की बात छोड़ दे। एक ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भक्ति कैसी है? साकार भक्ति है पक्षपात की, और ब्रह्म भक्ति निरपक्ष है। इसीलिए ब्रह्म भक्ति करने वाला न्यायों पर बोले, निरपक्ष ज्ञान करे, निरपक्ष बात बोले। दया दुख देना है हरक या पुण्य विचारा, सबको किसी को दुख ना दे, अपनी भाषा से अपने विचारों से अपने व्यवहार से किसी को दुख ना हो। ऐसा तब सतगुरु की शरण है। हर्ष या पुण्य, जहां पुण्य की बात आ जाए वहां खुशी हो, ये नहीं जहां पुण्य की बात आए, कोई अगर परित की बात आए दूसरे को भी खुद ना करे दूसरों को भी मना करे। तो ये जो है महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है। सुखराम ऐसो प्रवृत्त रे जाका कहा बखान। महाराज कहते हैं ऐसा प्रवृत्त धारण करे मन से, निज मन से, और उसकी यहां भी महिमा होगी संसार में, और देवलोक लग जाए, देवता भी महिमा करेंगे, जय जयकार करेंगे। महाराज कहते हैं वो भी महिमा करेंगे, और जिसकी यहां महिमा नहीं है वहां देवलोक भी महिमा नहीं करेंगे। शीलवंत सोई जान नार परणी सोई साची, और सकल मां बहन संग बरते नहीं काची। हर्ष बिना नहीं ले गौ बैठी नहीं छेड़े, बिना आदर नहीं जाए गर काहू बिन तेड़े। सुख राम सो व्रत रे, भजन करे कौतोए, से नर नारी संत है और भिकारी होए। अब महाराज कहते हैं पहला अंग शील आता है, और शील अंग होता है वो उसकी परख बताते हैं। शील अंग जिसके अंदर आ जाता है वो अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री माता बहन के समान, माता बेटी के समान समझेगा, ऐसा अंग होता है। और सकल मावन संग बरते नहीं का कच्चा बर्ताव नहीं करे, उसकी पहचान है। रंगे हुए कपड़े से पहचान नहीं होगी, ये दाढ़ी मोछ से पहचान नहीं होगी, ये कायस होगी उसके व्यवहार से, चाल ढाल से। उसके अंग पलटेगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा, रहनी कैसी होगी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं हरद बिना नहीं ले गौ बैठी नहीं छोड़े। महाराज कहते हैं कोई खुशी से दे तो ले ले किसी के। महाराज कहते हैं भाव घटा मुखते कुछ मांगत, प्रीत घटे नित्य के घर आया। ये जो है भाव जो है अगर मुंह से मांग लिया तो गुरु शिष्य का संबंध खत्म, उसी दिन भाव कम हो गया। तो इसीलिए मुंह से नमाए सिद्धा दे दूध सम, और मुख से मांगे पानी, और कहे कबीर वो रक्त बराबर जामे चातानी। वो हमारा जे हमारी है आरती या ये हमारा तरह तरह छल कपट से महाराज कहते हैं जरूर खून खराबा होगा। महाराज कहते हैं जो खुशी से दे, सिद्धा से दे, वो एक पैसा उसके दूध के समान है। गौ बैठी नहीं छेड़े, बिना आदर नहीं जा घर का, बिना आदर के किसी के यहां जाना नहीं चाहिए।
जब तक बुलाए ना। उसके अंदर ऐसी वृत्ति हो जाती है सतगुरु की शरण जिसके अंदर है। सुखराम ऐसो तेरे भजन करे कहूं तो। महाराज कहते हैं जो भजन करता है ऐसे प्रवृत्ति को धारण करके और ऐसा व्रत अपने मन में धारण कर ले और घोर भजन करता है, महाराज कहते हैं वो ही संसार में संत है और भिखारी के। अब हमारे थोड़ी देर ये जो अमनदास आ गए हैं संत, अब वो आपको सुनाएंगे।